सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम ओके इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में एक एटम का फॉर्मल चार्ज or ion is defined as the difference between the number of valence electron of that atom in an isolated or free and the number of electron assigned to that atom in Lewis structure. You can see the formula here. Formal charge of an atom in a Lewis structure क्या होगा? total number of valence electron, free atom में उसका valence electron कितना है, minus total number of non bonding, that is you can say lone pairs, minus half of बॉन्डिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेट अस सी हियर, एग्जांपल देखने से और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया था, आई हैव शोन यू फॉर दिस ओजोन। ओजोन का देखो, ऑक्सीजन के बाहर कितना होता है? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक दिस एक्सेप्शन हियर 6 होता है, और एक का 1 2 3 4 5 6 होता है। इधर में भी 1 2 3 4 5 6 था। तो देखो एक्चुअली ये कोऑर्डिनेट बोन है। यहाँ पे एक्चुअली ऑक्सीजन जो है ना 1 2 3 4 5 6 है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन इसको देता है, इसको कोऑर्डिनेट बोन बोलते हैं। ठीक है, जब आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन जो इसको दे देता है, दोनों को दे देता है ना, कोई एक एटम को दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम देता है ना, समझ रहे हो ना? दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड व्हेन ए सिंगल एटम डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है इस एटम ने दिया है, यहाँ पे भी वही बात हुआ है। ठीक है, अब देखो इसमें आपका 1 2 3 है, 3 एटम्स का चार्ज दिया हुआ है, मतलब सॉरी नंबरिंग दिया हुआ है। अभी आपको क्या करना है? फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो सेंट्रल एटम 1 में ऑक्सीजन में क्या होगा? 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। फॉर्मूला को देखो, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग यहाँ पे 2 ही है, हाँ, 2 ओनली, -2 माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग कितना है? 1 2 3 4 5 6, मतलब उसके राउंड में 6 है कि नहीं, तो माइनस हाफ इंटू 6, सो इट कम्स आउट टू बी +1। तो इसका आपका +1 है। सिमिलरली एंड ऑक्सीजन एटम का मार्क 2, इसमें 2 वाला जो है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का 6 ही होता है, माइनस इसमें आपका नॉन बॉन्डिंग कितना है? 1 2 3 4 है, 4 माइनस बॉन्डिंग कितना है? 1। देखो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है ना, इस दोनों को इसका ही काउंट करना पड़ेगा आपको, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे करके इसका 0 आया और इसका सिमिलरली -1 आएगा। हेंस वी रिप्रेजेंट O3, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, +1 चार्ज -1 चार्ज। हाँ, फॉर्मल चार्ज क्या करता है? हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ पॉसिबल लिविस स्ट्रक्चर्स। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए आपको मैंने एक होमवर्क भी दिया था, आई थिंक आई हैव गिवन यू टू फाइंड आउट दिस वन, इसका आपको निकालने बोला था। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें NO2 का निकालने बोला था। आई थिंक आई होप मैनी ऑफ यू हैव डन हियर। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, तो सब नाइट्रोजन का सिर्फ हम निकाल के दिखाता है। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 है ना, माइनस इसका भी नॉन बॉन्डिंग कितना है? नाइट्रोजन का 1 है ना, माइनस हाफ ऑफ शेयर्ड कितना है नाइट्रोजन का? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इट इज़ 5 -1 -3, तो कितना है? 5 - 4 -3 +1 आ रहा है कि नहीं? इस तरह से आपको करना है। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या है कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, देखो ये सब एटम्स में देखो, एल्यूमिनियम का देखो बाहर 1 2 3 4 5 6 है, हाँ, ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसका ऑक्टेट फुल नहीं हो रहा है। इसी का वजह से ऑक्टेट थ्योरी एक्चुअली फेल हो गया था। ठीक है, मीन्स आफ्टरवर्ड आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आया, फिर मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आया, इस तरह से थ्योरी अलग अलग आते आए। जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि नहीं, अलग अलग एटॉमिक थ्योरी आया था। इसी तरह से मतलब मॉलिक्यूल्स का जो मतलब मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, ये भी थ्योरी तुम्हारा डिफरेंट साइंटिस्ट हैव गिवन। हाँ, तो देखो AlCl3 का फॉर्मूला अभी क्या हो गया? ये तो हम लोग को, ये तो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल, BF3 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन इन लोगों का कंप्लीट ऑक्टेट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि बोरोन का देखो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन का आपका 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऐसे करके आपका 3 4 5 6 7 है। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6 7, मतलब फ्लोरीन का तो ऑक्टेट हो रहा है, हाँ 8 हो गया कि नहीं, लेकिन बोरोन का 6 ही हो रहा है इसलिए। देन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाइट्रिक ऑक्साइड ना, ये वाला भी मैंने दिया था, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, तो ये सब जो होता है ऑक्टेट रूल इस पर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब स्पेसीज़ के लिए। एंड एक्सपांडेड ऑक्टेट, फिर कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे PF5, इसमें फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए ये ऑक्टेट कन्फिग्रेशन को मतलब नहीं मान रहा है। तो दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी इसने नहीं बताया, बस उसने लिविस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए बताया था, और रिलेटिव स्टेबिलिटी बताया नहीं, हाँ, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताया नहीं। तो इसके वजह से ये वाला थ्योरी आपका फेल हो गया है। ठीक है।